हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एज्योर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले थ्योरी देख लेते हैं एज्योर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन की। और उसके बाद इसी वीडियो में आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि कैसे एज्योर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन को कन्फिगर कर सकते हैं। सो एज्योर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन क्या होता है? दिस इज अ सर्विस ऑन एज्योर दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड remediating identity based risk. So Azure does that with the help of its own threat intelligence. तो इसका मतलब क्या है कि Azure Identity Protection एक सर्विस है जो क्या करती है, जो एक्टिवली मॉनिटर करती रहती है आपके सारे यूजर्स को। जिन यूजर्स पे आपने ये सर्विस जो है अनेबल की है, उन सारे यूजर्स को ये मॉनिटर करती रहेगी और चेक करती रहेगी कि उन यूजर्स पे या फिर उन अकाउंट्स पे कोई रिस्क तो नहीं है। तो रिस्क भी हम देखते हैं कि कौन कौन से रिस्क होते हैं। तो ये जो भी करती है एज्योर, ये करती है अपनी थ्रेट इंटेलिजेंस के बेस पे। ठीक है। तो आपको दो तरीके के रिस्क मिलते हैं एज्योर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के अंदर। सबसे पहला होता है यूजर रिस्क और दूसरा होता है साइन इन रिस्क। तो चलिए देखते हैं यूजर रिस्क कौन से होते हैं। सो यूजर रिस्क आर ओनली लिंक्ड टू लीक्ड क्रेडेंशियल ऑफ यूजर्स। तो फॉर एग्जांपल आपने एक यूजर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है यूजर ए टेनेंट के ऊपर। ठीक है। और उस यूजर के किसी भी तरीके से जो क्रेडेंशियल्स हैं, मतलब कि जो पासवर्ड है, वो लीक हो गया डार्क वेब पे। ठीक है। तो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन क्या करती है? आइडेंटिटी प्रोटेक्शन बैकएंड में माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक डार्क वेब का डाटाबेस है जिसके अंदर उसको पता लगता रहता है कि कौन कौन से पासवर्ड्स जो है डार्क वेब पे रिलीज हुए हैं। ये राइट। तो उससे ये मॉनिटर करती रहती है और ये चेक, अगर आपने आइडेंटिटी प्रोटेक्शन उस यूजर पे अनेबल की हुई है तो पता लग जाएगा एज्योर को विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी प्रोटेक्शन कि इस यूजर का जो है क्रेडेंशियल लीक हो गया है डार्क वेब पे। तो अगर आपने ये वाली पॉलिसी एनेबल नहीं की, मतलब ये वाली सर्वर सर्विस अगर एनेबल नहीं की हुई, तो आपको कोई तरीका नहीं है आपको पता करने का कि आपने, आपके जो यूजर ने पासवर्ड सेटअप किया हुआ है अपने अकाउंट पे, वो सिक्योर है कि नहीं। तो यूजर रिस्क जो होता है, यूजर रिस्क एक टाइप ऑफ रिस्क आपको आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के अंदर मिलता है जो स्पेसिफिकली डील करता है लीक्ड क्रेडेंशियल्स के साथ। ठीक है। सो अगर आपने फॉर एग्जांपल, अब जैसे हम मैंने बताया कि आपको पता लग गया, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन को पता लग गया कि भी क्रेडेंशियल जो है यूजर के लीक हो गए हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप आइडेंटिटी प्रोटेक्शन को ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि वो यूजर का एक्सेस जो है कंप्लीटली ब्लॉक कर दे, कि यूजर एक्सेस ही ना कर पाए अ, अपने अकाउंट के थ्रू किसी भी रिसोर्स को। या फिर आप उस यूजर को एक्सेस ग्रांट तो करो, बट यूजर को रिक्वायर हो पासवर्ड चेंज करना। क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि ये वाला रिस्क जो है, ये जब ही एक्टिवेट होता है, मतलब कि ये वाला रिस्क जैसे ही एक्टिवेट होगा, जैसे ही आइडेंटिटी प्रोटेक्शन को पता चलेगा कि लीक्ड हुए हैं क्रेडेंशियल, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप तो यही होगा ना कि पासवर्ड चेंज करना है। तो दो ऑप्शन है, या तो आप उस यूजर का डायरेक्टली यूजर का एक्सेस ब्लॉक कर दो, या फिर एक पॉलिसी कन्फिगर कर दो उसके अंदर कि भाई यूजर अगर साइन इन करने की कोशिश कर रहा है तो उसको पासवर्ड चेंज करना पड़े। तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप सेटअप कर सकते हो अगर आप यूजर रिस्क सेटअप कर रहे हो अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के अंदर। ठीक है। पर ये जो वाला जो ऑप्शन है ब्लॉक एक्सेस वाला, इसके अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क बढ़ जाता है। मतलब एज एन एडमिन अगर आपने ये वाली पॉलिसी कन्फिगर की हुई है ब्लॉक एक्सेस की, तो क्या होगा, यूजर का एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा, राइट। और उसके बाद आपको एज एन एडमिन जाना पड़ेगा और उस यूजर का पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर ये वाला जो है, ये वाला ऑप्शन सेटअप हुआ है, तो इससे क्या होगा, जैसे ही यूजर साइन इन करने लगेगा तो यूजर को बोल दिया जाएगा भाई आपका पासवर्ड जो है ये रिक्वायर करता है कि भाई इसको चेंज करो। आपको टेनेंट आपका रिक्वायर कर रहा है भाई इसका पासवर्ड चेंज करो और कोई नया पासवर्ड रखो। तो ये होता है यूजर रिस्क। ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं हम साइन इन रिस्क क्या होता है। तो साइन इन रिस्क के अंदर बहुत सारे रिस्क आते हैं। मतलब कि जैसे हमने यूजर रिस्क में देखा, यूजर रिस्क के अंदर सिर्फ लीक्ड क्रेडेंशियल को डिटेक्ट किया जाता है। पर साइन इन रिस्क के अंदर आपके ये 5 चीजें हैं जिनको डिटेक्ट किया जाता है। सबसे पहले अनोनिमस आईपी एड्रेस। अनोनिमस आईपी एड्रेस कैसे होता है कि अगर एक बार फॉर एग्जांपल आपने आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एनेबल कर दी किसी अकाउंट पे, राइट, तो एज्योर का जो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन वाला सर्विस है, ये मॉनिटर करता रहेगा सारे अकाउंट्स को और देखता रहेगा भाई डेली बेसिस पे अकाउंट्स जो हैं सेम ही आईपी एड्रेस से लॉग इन कर रहे हैं, है ना। तो अब आइडेंटिटी प्रोटेक्शन को पता है कि भाई यूजर ए जो है सेम ही आईपी एड्रेस से लॉग इन करता है डेली बेसिस पे, और एक दिन यूजर ए ने लॉग इन किया किसी अनोनिमस आईपी एड्रेस से, किसी डिफरेंट ही आईपी एड्रेस से लॉग इन किया। तो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन
क्या करेगा, इसको साइन इन रिस्क की तरह डिटेक्ट करेगा। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन देखेगा भाई ये तो एक तरीके से अलग चीज होगी, राइट, कि डेली बेसिस पे यूजर इस आईपी एड्रेस से लॉगिन करता ही नहीं, आज एकदम लॉगिन किया, तो इसको साइन इन रिस्क की तरह डिटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद एक रिस्क टाइप जो होता है, कैटेगरी जो होती है, वो होती है अटिपिकल ट्रैवल। अटिपिकल ट्रैवल हो सकता है जियोग्राफिकल लोकेशन के बेस पे। फॉर एग्जांपल डेली बेसिस पे जो यूजर है कनाडा से काम करता है, कनाडा से ही लॉगिन करता है, ठीक है, और एक दिन आपके यूजर की जो लॉगिन है वो आती है इंडिया से, या वो आती है रशिया से, या किसी और लोकेशन से, तो ये अटिपिकल हो गया, राइट, कि एकदम ही लोकेशन चेंज होगी एक दिन, ठीक है, एकदम ही आइडेंटिटी प्रोटेक्शन डिटेक्ट किया भाई आज यूजर साइन इन कर रहा है इंडिया से, बट नॉर्मली यूजर ऐसा करता नहीं, नॉर्मली यूजर कनाडा से ही साइन इन करता है, तो ये साइन इन रिस्क में डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक होता है मालवेयर, अगर फॉर एग्जांपल जिस डिवाइस से यूजर जो है साइन इन करने की कोशिश कर रहा है अकाउंट के अंदर, उस डिवाइस के ऊपर अगर कोई मालवेयर है, मतलब कि कोई वायरस है या फिर सिस्टम इन्फेक्टेड है उसका, तो उसको भी डिटेक्ट कर लेता है और एज अ साइन इन रिस्क डिटेक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद एक आता है पासवर्ड स्प्रे। पासवर्ड स्प्रे एक अटैक होता है। अ, तो पासवर्ड स्प्रे के अंदर क्या होता है कि सेम अकाउंट के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पासवर्ड जो है स्प्रे किए जाते हैं, ठीक है, ताकि मतलब ये काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स अटैक की तरह होता है, जब आपका अकाउंट जो है वो सेम है पर उसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, ताकि उसको क्रैक करने की कोशिश की जा रही है अकाउंट को, तो इसको भी डिटेक्ट करता है पासवर्ड स्प्रे को भी साइन इन रिस्क के अंदर। देन यू हैव अनफेमिलियर साइन इन प्रॉपर्टीज। अनफेमिलियर साइन इन प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, लाइक आप बाईपास करने की कोशिश कर रहे हो एमएफए को, ठीक है, या फिर आप नॉर्मली जो चीजें नहीं करते, मतलब नॉर्मल सिनेरियोस में जो डिवाइस नहीं यूज करते, वो डिवाइसेस यूज करने की कोशिश करो, तो वो कुछ अनफेमिलियर साइन इन प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है साइन इन रिस्क के अंदर रिस्क कैटेगरीज होती हैं। और अगर फॉर एग्जांपल अब जैसे कि इन सब में से कोई भी डिटेक्ट हुआ, राइट, अगर इन सब में से आपको कोई भी डिटेक्ट हो गया आइडेंटिटी प्रोटेक्शन को, भाई आइडेंटिटी प्रोटेक्शन ने देखा कि भाई यूजर जो है एनोनिमस आईपी से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है रिसोर्स को, और ये साइन इन रिस्क है, और साइन इन रिस्क जो है एक्टिवेट हो गया यूजर के ऊपर, ठीक है, डिटेक्ट हो गया, तो आपके पास दो चीजें होती हैं, या तो आप उसका एक्सेस जो है ब्लॉक कर दो, ठीक है, कि यूजर जो है साइन इन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, या फिर यूजर को ग्रांट किया जाए एक्सेस, कि यूजर को बोल दिया जाए ओके एक्सेस कर सकते हो, पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से साइन इन करो, ठीक है, तो ये दो मेथड होते हैं। तो अगर आपने ब्लॉक एक्सेस कर दिया तो ये सीधा ही ब्लॉक हो जाएगा यूजर का एक्सेस, यूजर को एडमिन को कांटेक्ट करना पड़ेगा, और एज एन एडमिन आपको यूजर का जो रिस्क है उसको डिसमिस करना पड़ेगा ताकि वो दोबारा एक्सेस कर पाए। और अगर आप एज एन एडमिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो भाई यूजर्स जो है एक्सेस कर पाए इवन अगर डिटेक्ट हो जाए रिस्क, तो उन आपके पास ऑप्शन आता है एमएफए का, कि उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी अगर उसको यूजर को रिसोर्स का एक्सेस चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं रोल्स। रोल्स देख लेते हैं कि भी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन को कौन कॉन्फ़िगर कर सकता है, ठीक है, और कौन कौन मैनेज कर सकता है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ग्लोबल एडमिन। ग्लोबल एडमिन को फुल एक्सेस होता है इस सर्विस का। ग्लोबल एडमिन कॉन्फ़िगर कर सकता है इसके अंदर पॉलिसीज, रिपोर्ट्स देख सकता है, ठीक है, पासवर्ड्स रीसेट कर सकता है यूजर्स के, ठीक है, एमएफए रीसेट कर सकता है यूजर के, तो ये सब कुछ कर सकता है ग्लोबल एडमिन बेसिकली। नेक्स्ट होता है एक रोल हमारे पास सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के अंदर कुछ भी कर सकता है। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के अंदर यूजर रिस्क पॉलिसीज कॉन्फ़िगर कर सकता है, साइन इन रिस्क पॉलिसीज कॉन्फ़िगर कर सकता है, ठीक है, रिपोर्ट्स चेक कर सकता है, इवन जो रिस्क डिटेक्ट हुए हैं उनको डिसमिस भी कर सकता है। बट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर में एक दिक्कत होती है कि अगर आपने रीसेट करना है किसी भी यूजर पासवर्ड का, यूजर के पासवर्ड का को रीसेट करना है, तो एज एन सिक्योरिटी एडमिन आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि भाई आप दो चीजें कर सकते हो, राइट, ब्लॉक कर सकते हो एक्सेस, या आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो अगर यूजर रिस्क डिटेक्ट हुआ है। और अगर आपने पासवर्ड रीसेट वाला ऑप्शन सेटअप किया हुआ है तो यूजर आपके पास आएगा, और अगर आपके पास सिर्फ सिक्योरिटी एडमिन का रोल है तो आप उस यूजर का जो है पासवर्ड रीसेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी ऑपरेटर रोल होता है एक। ये क्या कर सकता है, ये व्यू कर सकता है रिपोर्ट्स, मतलब जितने भी रिस्क जो है डिटेक्ट हुए हैं उनको व्यू कर सकता है, ठीक है, और उन रिपोर्ट्स में जो रिस्क डिटेक्ट हुए हैं
उनको डिसमिस भी कर सकता है, मतलब कि उसमें बोल भी सकता हो कि ये रिस्क जो है ये रिस्क नहीं है, गलती से डिटेक्ट किया आपने, इसको मैं डिसमिस कर रहा हूँ और यूजर को एक्सेस ग्रांट कर रहा हूँ। ये चीज कर सकता है सिक्योरिटी ऑपरेटर, बट कन्फिगर नहीं कर सकता पॉलिसीज। मतलब कि यूजर पॉलिसीज या साइन इन पॉलिसीज जो होंगी रिस्क की, वो कन्फिगर नहीं कर पाएगा सिक्योरिटी ऑपरेटर। फिर होता है सिक्योरिटी रीडर। सिक्योरिटी रीडर का सिंपल काम है कि ये रिपोर्ट्स देख सकता है, ये रिपोर्ट ये जा सकता है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन सर्विस के अंदर एज ए सिक्योरिटी रीडर, और चेक कर सकता है कौन कौन से रिस्क डिटेक्ट हुए हैं, दैट्स इट। वो कुछ नहीं कर सकता, मतलब कन्फिगर नहीं कर सकता कोई पॉलिसी, किसी रिस्क को डिसमिस नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स। तो आपको प्रीमियम P2 लाइसेंस चाहिए होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक यूजर ए है, आप उस यूजर ए के ऊपर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन की सर्विस जो है एनेबल करना चाहते हो, तो उस यूजर के ऊपर प्रीमियम P2 लाइसेंस लगा होना चाहिए, अदरवाइज आप उसके ऊपर ये वाली सर्विस एनेबल नहीं कर पाओगे। तो ये आपकी लाइसेंस रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, आपकी जो मेन चीज है याद रखने वाली है आपको, अगर आपने यूजर रिस्क कॉन्फ़िगर किया है, तो यूजर रिस्क के अंदर दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो ब्लॉक कर दो एक्सेस, या तो रिक्वायर अ पासवर्ड रीसेट। ठीक है, ये यूजर रिस्क के अंदर है। और अगर आपने साइन इन रिस्क कॉन्फ़िगर किया है, तो उसके अंदर भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो ब्लॉक एक्सेस या रिक्वायर टू परफॉर्म एमएफए। ठीक है, तो साइन इन रिस्क और यूजर रिस्क में मेजर डिफरेंस है। पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन मिलता है आपको यूजर रिस्क के अंदर, सिर्फ पासवर्ड रीसेट का ही मिलेगा, और साइन इन रिस्क के अंदर आपको सिर्फ एमएफए का ही ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो चलिए योर पोर्टल पे जाते हैं और देखते हैं कि भी इसको कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी पे चला जाता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे जाके यूजर्स में मेरा एक एमएफए नाम का यूजर है, ये वाला। इस पे देख लेते हैं अगर लाइसेंस है कि नहीं, तो हमको लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा प्रीमियम P2। तो इस पे मैं लाइसेंस अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम P2 लाइसेंस जो है इस यूजर पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा होम पे, और यहाँ पे मैं सर्विस को सर्च करूंगा जिसका नाम है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी प्रोटेक्शन। ठीक है, तो पहले इसका नाम आइडेंटिटी प्रोटेक्शन होता था, अब इसको आईडी प्रोटेक्शन कर दिया इन्होंने, चेंज करता रहता माइक्रोसॉफ्ट नेम्स। तो ये इस पे मैं क्लिक करूंगा माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी प्रोटेक्शन पे, और यहाँ पे जैसे कि आपको नाम दिख रहा होगा आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड में मेरे को यहाँ पे तीन ऑप्शंस मिलते हैं प्रोटेक्ट के, यूजर रिस्क, साइन इन रिस्क, एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन पॉलिसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूजर रिस्क देख लेते हैं कि कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो यूजर रिस्क पे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है असाइनमेंट का और कंट्रोल का। तो असाइनमेंट के अंदर बेसिकली हम डिफाइन करते हैं कि यूजर का रिस्क किस किस तरीके का होगा, किस सिवियरिटी लेवल का होगा, और कौन से यूजर्स पे ये पॉलिसी जो होगी लगेगी। ठीक है, तो मेरे को एमएफए नाम की यूजर पे लगानी है, राइट। तो मैं इस पे ऑल यूजर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिलेक्ट इंडिविजुअल यूजर्स एंड ग्रुप्स, और यहाँ पे जो जो मेरा एमएफए नाम का यूजर है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास यूजर रिस्क। तो यहाँ पे हमको तीन लेवल्स मिलते हैं, लो एंड अबव, मीडियम एंड अबव, एंड हाई। तो ये जो है ना, ये आपको सिर्फ सिवियरिटी लेवल जो है डिफाइन करना होता है, रिस्क लेवल आपको सिंपली डिफाइन करना है कि कितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो ये पॉलिसी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आइडेंटिटी प्रोटेक्शन अपनी ओन थ्रेट इंटेलिजेंस के बेस पे काम करती है, तो आपने सिर्फ यहाँ पे लेवल डिफाइन कर देना भाई, हाँ अगर हाई है तो मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव है। ठीक है, हाई है तो बहुत ज़्यादा एक्टिवली, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ये पॉलिसी काम करेगी, और बहुत ज़्यादा रिस्क आइडेंटिफाई करेगी एज कम्पेयर टू लो। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली, जैसे आपकी नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ये सेटअप कर सकते हो। बैकएंड में ये सारा काम जो है, जो इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एज्योर की, वो डिटेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सेटअप करता हूँ इसको मीडियम एंड अबव। ठीक है, और यहाँ पे डन क्लिक कर देता हूँ, तो हमने यूजर डिफाइन कर दिया जिस पे रिस्क लगेगा। ठीक है, सिवियरिटी लेवल डिफाइन कर दिया कि किस तरीके का रिस्क होना चाहिए, मीडियम एंड अबव। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स में यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, तो हमको दो ही ऑप्शन मिलते हैं, ब्लॉक एक्सेस और अलाउ एक्सेस। तो अगर आप ब्लॉक एक्सेस करोगे तो सिंपली यूजर का एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा अगर रिस्क आइडेंटिफाई हुआ।
अगर अलाउ एक्सेस करते हो तो रिक्वायर है पासवर्ड चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डन कर दूं तो ये पॉलिसी क्या कहती है, पॉलिसी कहती है अगर एमएफए यूजर का मीडियम एंड अबव से एज्योर ने जो है रिस्क डिटेक्ट किया तो उसको एक्सेस तो ग्रांट किया जाएगा पर उसको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है पॉलिसी एनफोर्समेंट का एनेबल करने का। यहाँ पे एनेबल पे क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं इस पॉलिसी को, और ये पॉलिसी जो है कन्फिगर होगी। अब मैं जाता हूँ साइन इन रिस्क पे, और साइन इन रिस्क में भी आपको सेम ही ऑप्शन मिलेंगे, असाइनमेंट, लो एंड अबव एंड ब्लॉक एक्सेस का। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम चूज कर लेते हैं अपना यूजर जो कि है हमारा एमएफए सिलेक्ट, और यहाँ पे सिविरिटी लेवल आप सेम सिविरिटी लेवल्स मिलेंगे आपको, और यहाँ पे कंट्रोल्स के अंदर ब्लॉक एक्सेस कर सकते हो या फिर अलाउ कर सकते हो एक्सेस, पर पासवर्ड चेंज की जगह यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एनेबल कर देता हूँ, तो हमारी जो यूजर रिस्क और साइन इन रिस्क अप्लाई हो चुकी है, पॉलिसी अप्लाई हो चुकी है यूजर वन के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे जाऊँ तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे मैंने आपको 5 चीजें बताई थी, तो ये सारी बैकएंड की चीजें हैं, ये हिडन है एज अ यूजर। बट यहाँ पे ये मैंने आपको बताने के लिए किया, बताए हुए थे पॉइंट्स कि भाई इन इन चीजों को एज अ साइन इन रिस्क डिटेक्ट किया जाता है, और लीक्ड क्रेडेंशियल को एज अ यूजर रिस्क आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसके बेस पे कि भाई यूजर जो है अनोनिमस आईपी से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तो कौन सा रिस्क के अंदर ये कैटेगरी आएगी, साइन इन रिस्क के अंदर या उसके अंदर। ठीक है, या फिर आपको ऐसी सिनेरियो दिया जा सकता है एग्जाम के अंदर कि भाई एज एन एडमिन आपने यूजर रिस्क सेटअप किया हुआ है। ठीक है, यूजर रिस्क डिफाइन किया हुआ है, यूजर रिस्क के अंदर आपने बोला हुआ है ब्लॉक एक्सेस अगर यूजर रिस्क हो, और साइन इन रिस्क के अंदर आपने बोला हुआ है कि अलाउ एक्सेस परफॉर्म मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपकी पॉलिसी ऐसी है, और यूजर एनोनिमस आईपी एड्रेस से साइन इन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आपका यूजर एक्सेस कर पाएगा कि नहीं, तो इसका आंसर है एक्सेस कर पाएगा पर उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आपको इस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, इसलिए मैंने आपको ये कैटेगरीज एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पे एक्सपेंड करके, ताकि आपको पता हो जब आप क्वेश्चन देखो कि भाई अनोनिमस आईपी एड्रेस है तो ये साइन इन रिस्क होगा, और लीक्ड क्रेडेंशियल है तो बेसिकली ये आपका यूजर रिस्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पॉलिसी जो होगी है अनेबल, और यहाँ पे आप, और आपके पास जैसे आपने मॉनिटर की बात की थी हमने कि एज अ सिक्योरिटी रीडर मैं रिपोर्ट्स चेक कर सकता हूँ, तो वो रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको आ जाता है यूजर एट रिस्क डिटेक्टेड अलर्ट्स। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ राइट नाउ, ये मेरे को कोई भी जैसे कि बता नहीं रहा कोई रिस्क है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेसिकली रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो एज अ मतलब कि रिपोर्ट्स देख सकते हो यहाँ पे आके। ठीक है, रिस्क की तो इस वक्त हमने जस्ट कन्फिगर की है पॉलिसी, तो यहाँ पे कोई रिस्क डिटेक्ट नहीं हो रहा, बट हाँ यहाँ से आके आप जो रिस्क की रिपोर्ट्स है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ये आप यहाँ से बेसिकली आप कन्फिगर कर रहे हो पॉलिसी, और रिपोर्ट्स चेक करने के लिए आप यहाँ पे जाते हो रिपोर्ट के अंदर, रिस्की यूजर, रिस्की वर्कलोड आइडेंटिटीज मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने कोई कंप्यूटर है उसको एज अ सर्विस प्रिंसिपल या आइडेंटिटी कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो उसके रिस्क यहाँ पे दिखेंगे, रिस्क यूजर्स के रिस्क यहाँ पे दिखेंगे, और आपके जो साइन इन रिस्क है वो यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनको रीमीडिएट भी कर सकते हो, मतलब कि रिस्क को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो कॉम्प्रोमाइज है, या फिर आप कंफर्म कर सकते हो साइन इन सेफ है कि नहीं। अगर आपने कंफर्म किया साइन इन सेफ है इधर, तो इसका मतलब कि आपने डिसमिस कर दिया रिस्क को। सेम चीज़ आपको यहाँ पे रिस्क यूजर्स के अंदर भी मिल जाती है, कंफर्म कॉम्प्रोमाइज डिसमिस यूजर रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक और मिलता है ऑप्शन जिसको बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन पॉलिसी। ठीक है, तो अगर मैं इस पे जाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं एमएफए है जो, तो जैसे कि कंडीशनल एक्सेस में बताया था भाई हम फोर्स कर सकते हैं यूजर्स को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करने में, राइट, और रजिस्टर करने में हम फोर्स कर सकते हैं यूजर को। तो आप ये चीज़ आइडेंटिटी प्रोटेक्शन से भी कर सकते हो। तो अगर आप आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के अंदर जाओगे, यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन पॉलिसी आती है, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि इस यूजर को जो है रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी अपने एमएफए की। ठीक है, पर ये वाली जो पॉलिसी है ये भी काम करती है अगर आपकी यूजर के ऊपर प्रीमियम P2 लाइसेंस है, तो इसलिए कंडीशनल एक्सेस हैंडी आ जाती है कई बार आपको
अगर आपको फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के अंदर सिर्फ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप आइडेंटिटी प्रोटेक्शन यूज करो जस्ट बिकॉज आपको एमएफए पॉलिसी चाहिए, क्योंकि वो सेम चीज आप कर सकते हो सिक्योरिटी डिफॉल्ट से भी और सेम चीज आप कंडीशनल एक्सेस से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, और ये आपके मेन एस्पेक्ट से आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।